Hello बच्चों, today we are going to discuss another theorem from chapter circles, that is theorem 10.1. तो सबसे पहले देखते हैं इसका statement. The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. कि यानी हम जब किसी सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट और उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस हैं वो दोनों के दोनों परपेंडिकुलर होते हैं. तो अब इसे फिगर की हेल्प से क्लियर करते हैं. सो दिस इज अवर सर्कल विद सेंटर O. ये रहा हमारा सेंटर O एंड दिस इज अवर टेंजेंट XY एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज P. तो यहाँ हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो हमारा OP है यानी हमारा रेडियस जो है और जो हमारा टेंजेंट है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये दोनों परपेंडिकुलर हैं. इट मीन्स OP परपेंडिकुलर XY. ये हमें प्रूव करना है. तो अब हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि अगर हमें किसी पॉइंट और किसी लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढना है तो वो कौन सा डिस्टेंस होता है? वो होता है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस. बस यही कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना है और इस थ्योरम को प्रूव करना है. तो स्टार्ट करें प्रूफ. तो स्टार्ट करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप. हमें पता है ना स्टेप बाय स्टेप मूव करना होता है. तो सबसे पहला स्टेप हमारी फिगर वो हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर ली है. नेक्स्ट स्टेप गिवन कि हमें दिया क्या क्या गया है. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? अ सर्कल विद सेंटर O. तो सर्कल की थ्योरम है तो ऑब्वियसली हमारे पास सर्कल तो होना चाहिए और उसका सेंटर है O. और क्या है हमारे पास? हमारे पास है टेंजेंट XY. हमें टेंजेंट XY भी दिया हुआ है और किस पे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है हमारा यहाँ पर? P. सो टेंजेंट XY एट पॉइंट P. ये हमारा गिवन है. नेक्स्ट स्टेप टू प्रूव. तो वो हमें पता ही हमें क्या प्रूव करना है. हमें प्रूव करना है OP इज परपेंडिकुलर टू XY. तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? वो है कंस्ट्रक्शन. अब यहाँ हमें क्या कंस्ट्रक्शन करनी है? हम अपनी थ्योरम को प्रूव करने के लिए एक और पॉइंट ले लेते हैं. यहाँ पर ये हमने ले लिया Q और हम O और Q को ज्वाइन कर देंगे. सो हमारी कंस्ट्रक्शन क्या है? हमने लिया टेक अ पॉइंट Q. अलग पॉइंट लिया हमने P से. टेक अ पॉइंट Q ऑन XY पे लिया हमने ये पॉइंट और उसके बाद हमने O और Q को ज्वाइन कर दिया यानी ज्वाइन OQ. तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन. और अब आ जाते हैं हम हमारे प्रूफ पे. तो हमें ये प्रूफ करना है कि OP जो है वो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. अब हम यहाँ ध्यान से देखें कि ये है OQ. Q जो है वो सर्कल से बाहर है. अब ये बाहर क्यों है? अगर हम इसे सर्कल के अंदर ले लेते हैं, मान लीजिए हमने इसे यहाँ ले लिया और इस Q के थ्रू हम कोई लाइन ड्रॉ करेंगे. जैसे हमने ये लाइन ड्रॉ की तो अब ये क्या है? क्या ये टेंजेंट है? टेंजेंट तो नहीं. ये क्या हो गया हमारा? सीकेंट. तो हमें तो चाहिए टेंजेंट. तो यानी हमारा जो भी पॉइंट होगा वो सर्कल से बाहर ही होगा, सर्कल के अंदर तो हो नहीं सकता. और P जो है वो सर्कल के ऊपर है. तो इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हमें सर्कल के अंदर लेना पड़ेगा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सीकेंट बन रहा है. तो हमने जो पॉइंट Q लिया है इट मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल. सो द पॉइंट Q मस्ट लाई. इसे बाहर ही होना चाहिए क्योंकि अंदर हुआ तो क्या हो जाएगा? ये सीकेंट हो जाएगा. तो इट मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल. तो ये हमारा सर्कल से बाहर होगा. अब जब ये सर्कल से बाहर है तो यहाँ क्लियरली हमें दिख रहा है कि OQ जो है वो हमारे रेडियस OP से लॉन्गर है, उसकी लेंथ ज़्यादा है क्योंकि रेडियस यहीं तक ख़त्म हो जाएगा और ये उसके बाद भी एक्सटेंडेड फॉर्म में है. तो इट मीन्स OQ इज़ ग्रेटर देन OP. तो हमने जो पॉइंट लिया वो भी हमारे डिस्टेंस जो OP है उससे बड़ा है यानी ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं हुआ. अब हम क्या करेंगे? एक पॉइंट और ले लेते हैं. अब हमने ले लिया पॉइंट R और इसे भी हम O से ज्वाइन कर देते हैं. तो ये आ गया हमारे पास OR. और अब हम ये देखेंगे कि R जो है ये भी हमारा सर्कल से बाहर है तो इसका डिस्टेंस भी क्या होगा? OP से कम होगा कि ज़्यादा होगा? शाबाश. इट मीन्स OR इज ऑल्सो ग्रेटर देन OP. तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? OR
इज ग्रेटर देन OP। तो ये भी हमने ट्राई कर लिया। इसी तरह अगर हम कोई और पॉइंट ले लें S और उसे ज्वाइन करें O से, अगेन वी विल गेट OS इज ग्रेटर देन OP। यानी हर कंडीशन में हमें OP जो है वही सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट, मतलब वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल रहा है, उससे छोटा हमें कोई और डिस्टेंस नहीं मिला। तो अब यहाँ पर जब हम इसे जनरलाइज करें अगर इस स्टेटमेंट को, तो हमारे पास क्या स्टेटमेंट आएगी कि सिंस दिस इज ट्रू, कि ये किसके लिए ट्रू है, दिस इज ट्रू फॉर एवरी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हम एक्स वाई पर लेते हैं एक्सेप्ट P, एवरी पॉइंट ऑन एक्स वाई एक्सेप्ट यानी P के अलावा अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो क्या होगा, हमारा जो ये डिस्टेंस है किसी भी पॉइंट का वो OP से ज़्यादा ही होगा। देयरफॉर इसका मतलब क्या हो गया, OP हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, देयरफॉर OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O टू XY। तो पॉइंट O यानी हमारे सेंटर से XY जो हमारा टेंजेंट है वहाँ तक का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो हमारा OP है। और यही हमें प्रूव करना था, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कौन सा होता है, वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इट मीन्स OP इज परपेंडिकुलर टू XY, और यही हमें प्रूव करना था। सो हैंस प्रूव्ड। तो देख लो कितना छोटा प्रूफ है इसका। बस हमें क्या ध्यान रखना है कि जो हम फिगर बना रहे हैं उसमें हमने जो पॉइंट Q लिया है वो आउटसाइड द सर्कल लिया है, और उसका रीज़न मैंने बताया था, इनसाइड हम नहीं ले सकते क्योंकि वो सीकेंट हो जाएगा, टेंजेंट नहीं होगा। तो हमने देखा फर्स्ट हमने पॉइंट Q लिया कि OQ जो डिस्टेंस है वो OP हमारे रेडियस से ज़्यादा है। जब हम R पॉइंट ले रहे हैं, अगेन जो OR है इट इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन द रेडियस OP। तो हम कोई भी पॉइंट लेंगे हर बार हमारा जो OP है वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। सो दिस इज ट्रू फॉर एवरी पॉइंट ऑन XY एक्सेप्ट पॉइंट P। देयरफॉर OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O टू XY। और जब ये प्रूव हो गया तो इट मीन्स OP इज परपेंडिकुलर टू XY। अब इस थ्योरम की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।